हेलो बच्चों, वेलकम टू कंप्यूटर के फंडे विद उर्मिला। इस चैनल की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि बेसिक्स क्या हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के और क्या क्या चीज़ें होती हैं। या अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सपोज़ आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको किन किन चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है और उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आई गेस आज की डेट में सब कंप्यूटर जाने अनजाने में यूज़ करते हैं, देखा भी है। अभी बहुत ज़्यादा यूसेज है, बहुत सारा डिजिटाइजेशन की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज हो गई हैं। चाहे वो हमारे एग्ज़ाम्स हों, पहले हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होते थे, आप पेपर देने सेंटर में जाते थे एंड देन वहाँ बैठ के आप लिखते थे। बट अभी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे कोई गेट का एग्ज़ाम है या आपके कोई भी जॉब से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। जस्ट टू फाइंड आउट कि कैसे हमें कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, उनसे हम फेमिलियर हो सकते हैं। एक होता है यूज़ करना, एक होता है उसके बारे में जानना। तो हमने अभी तक एज ए यूज़र कंप्यूटर को यूज़ किया है, बट अगर हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना है कि होता क्या है, ये एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम आप इसमें देखेंगे। तो मैं अगर आपको एक जस्ट बताऊं कि कंप्यूटर है क्या, जस्ट समझने के लिए बेसिक्स में, कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। जस्ट आप इतना फंडा याद रखें कि कोई सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, उसको कोई जो है उसके मिलने से जो सिस्टम तैयार होता है और उसकी हेल्प से हम कुछ अपना काम करते हैं, तो वो एक कंप्लीट आपका एक सिस्टम बनता है। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि हमारे घर में भी डेस्कटॉप है, अब तो लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल फ़ोन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, हमारे माइंड में एक इमेज आती है कि हाँ, हमारे पास एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक सीपीयू है, राइट। जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, जिन चीज़ों को आप महसूस करते हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर साइंस की भाषा में, कंप्यूटर सिस्टम में। और जिस चीज़ को आप नहीं छू सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, इसके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और आप उस सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हो, बट आप उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करते हो, सो दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्ट जिसको आप छू नहीं सकते हो, हार्ड मीन्स जिसको आप छू सकते हो। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। यूज़र मतलब कि जो उसको यूज़ करेगा, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो यू शुड से कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ components designed to process data and store files. A computer system requires hardware, software and a user to fully function. देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन है। जैसे कि अगर आप कहें कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे घर में सिस्टम है, मान लो मैंने कंप्यूटर सिस्टम ला के रख दिया, बट कोई यूज़र नहीं है, इसका मतलब कोई एक यूज़ करने वाला नहीं है। सो दैट ऑल्सो इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, राइट। दैट्स वाई इन सेकेंड पॉइंट वी हैव रिटन अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ए यूज़र, राइट, जो कि फुल्ली इसको काम कर सके। तो यानी कि जो यूज़र है उसको उसकी नॉलेज हो कि मुझे इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है कंप्यूटर क्या है, जस्ट बेसिक है। अगर किसी को कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी फॉर श्योर। बट अभी हम जस्ट बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ। जिसने कभी कंप्यूटर साइंस में कभी कुछ देखा नहीं या कभी सुना नहीं है, तो ये वीडियो उसके लिए भी है। ओके, सो जस्ट बेसिक से हमने इसको स्टार्ट किया है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा और हम अब अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सिर्फ देखा कि हाँ, कोई बॉक्स है, यानी कि हार्डवेयर पार्ट है, कनेक्टेड है। ठीक है, जब हम घर में भी सिस्टम लाते हैं या कोई भी हमारे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों कहा? क्योंकि ये बिजली से चलता है, राइट। आपको ये स्विच में लगाना होगा एंड देन आपने फुली
कॉन्फ़िगर करके रख दिया है एंड एट दैट टाइम यू आर स्टार्टिंग यूजिंग इट। तो अब उसको थोड़ा सा हम और अंदर से जानते हैं कि क्या है एग्जैक्टली हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जो है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए कंप्यूटर। यानी कि आपने कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने सिस्टम के अंदर मुझे कोई एक्सेल फाइल बनानी है। मान लो कि मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स के रोल नंबर के साथ में मार्क्स बनाने हैं या मार्क्स देने हैं। तो मैं MS एक्सेल, MS ऑफिस की हेल्प से, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी हेल्प से उसको करना चाहूँगी। सो वो अगर हमारे डेटा को जो प्रोसेस करे वो हमारा कंप्लीट जो है कंप्यूटर कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे आता है कि हाउ मैनी डिवाइसेस आर देयर इन कंप्यूटर सिस्टम। See, there are basic two types of devices, basically three types we can say. Number one, input device. Number two, output device. Number three, storage device. Right? तो अब आप मान के चलो, जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, वो भी एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो मशीन जैसे हम क्या करते हैं, हमारी भी एक मेमोरी है, राइट। हम कोई भी काम करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो हार्डवेयर पार्ट है, बट इंटरनल सोच जो है वो दैट इज़ सॉफ्टवेयर फॉर अस। बट हम अपने एक्शन से कुछ काम करते हैं, राइट। हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो सेम फंडा अप्लाई होता है सेम कंप्यूटर मशीन के ऊपर। सो मशीन कुछ, जैसे कि मैंने कहा, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस मीन्स मेमोरी, राइट। सो यहाँ पे तीन डिवाइसेस बेसिक हमारी होती हैं। इनपुट का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को कुछ इनपुट देते हो। इनपुट का मतलब है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आप ये कीजिए। अब जैसे मान लो मुझे किसी इंसान को कुछ इंस्ट्रक्ट करना है, तो आई कुड, तीन चार तरीके हैं। पहला है मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ, राइट, अगर वो मेरे सामने है। मेरे सामने नहीं है तो डेफिनेटली मुझे फ़ोन करना होगा, ईमेल करना होगा, या फिर मुझे लेटर भेजना होगा, या फिर मुझे किसी के थ्रू वो मैसेज पास करवाना होगा, राइट। बट इफ़ आई अज्यूम कि वो मेरे सामने है, तो मैं उसको बोल के भी कह सकती हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस, मैं उसको एक्शन से भी कह सकती हूँ, राइट, इशारे से मैं बता सकती हूँ। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर मुझे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर या कंप्यूटर को मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस क्या है। अब देखो, मैंने कंप्यूटर को तो बोल दिया कि हाँ ये काम है और ऐसे होना है, बट नाउ वी वांट दैट आउटपुट ऑल्सो, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट। जो हमने काम दिया, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी, सपोज मैंने कहा मुझे कुछ प्रिंट करना है, राइट। हम जनरली ये सबको पता है कि हम कुछ चीज़ें प्रिंट करते हैं। आपने कुछ प्रिंट किया, देन आपने एक उसके पास साथ में एक डिवाइस होगी। मान लो मैंने कहा प्रिंटर। जब तक प्रिंटर अटैच नहीं होगा, मान लो मुझे एक पेज जो है वो प्रिंट लेके आना था, बट वो अटैच्ड ही नहीं है, देन हाउ वी कैन टेक अ प्रिंट आउट, राइट। सो प्रिंटर बेसिकली हमारी आउटपुट डिवाइस हुई, जिससे हमारी आउटपुट जो है वो बाहर आएगी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ पे हमारी चीज़ें स्टोर होके रखी हुई हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए हमारा माइंड है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं, राइट। हमें बहुत सारी चीज़ें याद हैं, तो कंप्यूटर को भी याद कराने के लिए एक स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो रखी होती हैं। आपने जनरली सुना होगा, जब भी हम कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं या जो भी लैपटॉप वगैरह, तो हम उसमें सुनते हैं कि रैम कितने साइज़ की है, इसकी हार्ड डिस्क कितने साइज़ की है। तो व्हाट इज़ दिस, ये सारी की सारी हमारी मेमोरी हैं, राइट, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी है कि डेटा जो है हमारा वो स्टोर होगा। अब रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रैम बेसिकली हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब है कि जो काम उस वक्त हो रहा है सिर्फ वही उसमें रहेगा। वो स्टोर करने के लिए हमें हार्ड डिस्क ड्राइव पे डालना होगा, अगर हमें लेटर ऑन उसको एक्सेस करना है तो। ओके, सिस्टम यूनिट अगर आप कोई देखें, सिस्टम यूनिट इज़ समथिंग एल्स, बट यहीं पे ये सारा का सारा इसका दिमाग है बेसिकली। यूँ मान के चलो कि ये जो डेस्कटॉप हमें दिख रहा है, या प्रिंटर दिख रहा है, कीबोर्ड या माउस, दी जस्ट ये इसके हाथ या पाँव हैं। कंप्यूटर जो सिस्टम यूनिट है ये कंप्लीट दिमाग है, राइट। इसके अंदर ही सारे मदरबोर्ड, आपका रैम, सब कुछ इसके अंदर फिटेड होता है।
सो इन सारी चीज़ों को मिला के ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। ओके, सो एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड आते हैं। पूछा जाता है पहली बात तो कि इनपुट डिवाइस होती क्या है आपको पता होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होती क्या है वो भी पता होना चाहिए। सो द डेटा वी एंटर इनटू द सिस्टम इज़ कॉल्ड एज इनपुट, जो भी डेटा हम एंटर करते हैं, और आउटपुट के लिए जो डेटा हमने एंटर किया उसके बदले हमने उससे क्या निकाला है या क्या हमें उसकी आउटपुट मिली है, दैट इज़ आवर आउटपुट डिवाइसेस। आई गेस ये सबको क्लियर होगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डिवाइसेस क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिटेल में कौन कौन सी है वो हम नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, बट अभी मैंने जस्ट इनको बेसिक सा हमने टच किया है। अभी अगर हम बात करें अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम कब से बने थे। क्या इवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से हमारे कंप्यूटर जो सिस्टम है वो किस तरीके से उसकी जनरेशन हुई है, राइट। बेसिकली आप हिस्ट्री कह सकते हो इसको। 5 जनरेशन मानी जाती हैं, ठीक है। तो हर एक जनरेशन में कुछ न कुछ स्पेसिफिक था। आपको अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी। सी दीज आर द वैक्यूम ट्यूब। सपोज मैं कहूँ फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि जब पहली बार कंप्यूटर बना, कब बना और क्या चीज़ उसके अंदर यूज़ हुई और क्या क्या उसके फंक्शंस थे। तो कुछ बेसिक्स आप एग्ज़ाम के लिए इतना याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज जो हमारी 0-1 की फॉर्म में हमारा सिस्टम है समझता है, वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बहुत बड़ा होता था, इसीलिए जो पहले के सिस्टम होते थे, एक रूम के अंदर यूँ मान लो कि पूरे 2 या 1 कंप्यूटर फिटेड होता था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम होते थे। तो वो सबसे पहले 1940 और 90 जो ये फर्स्ट जनरेशन हमारी चली थी 1940 से लेके 1956 तक, ठीक है। सो क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, कुछ जैसे कि प्राइस ऑफ मैनेजिंग दीज कंप्यूटर्स आर वेरी हाई, डेफिनेटली, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब से बना है एंड देन वो बहुत बड़े साइज़ का है, तो उसको सी देवर वेरी ह्यूज मतलब बड़े। तो अगर बहुत बड़ा सिस्टम, डेफिनेटली उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। जैसे आज की डेट में क्या है, अगर आप करंट सिनेरियो देखो, हमारे पास लैपटॉप की भी साइज़, पहले तो डेस्कटॉप होते थे, डेस्कटॉप को भी हमने रिड्यूस करते करते एक लैपटॉप में आ गए, लैपटॉप के भी साइज़ रिड्यूस हो गए, कुछ इतने मिनी लैपटॉप्स आ गए हैं कि आप अपने बैग में अपने आराम से उसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं। बट पहले जो सिस्टम था कंप्यूटर सिस्टम, वो इतना बड़ा था कि उसको मैनेज करना बहुत हाई था, राइट। So they were not capable of multitasking. The only task could be performed at a time. See, multitasking का मतलब होता है कि at a time एक से ज़्यादा टास्क को करना, एक से ज़्यादा काम को करना। बट इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करते थे। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वेरी हाई, क्योंकि एज हमने कहा कि हमारे जो सिस्टम में बहुत यूज़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी भी हाई होगी। तो बट फिर भी वो जनरेशन हमारी 1940 से लेके 1950 तक उस सिस्टम में को यूज़ किया गया। सिर्फ इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बनती है, उसके ऊपर और रिसर्चेज हो के बेटर फॉर्म उसकी बनती रहती है। तो पहली जनरेशन के जो एग्जांपल्स थे वो ये हैं, जैसे कि ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। सी जो भी ये आपको न्यूमेरिक दिख रहे हैं या ये जो वैल्यू दिख रही है, नाम दिख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि सपोज ये चारों नाम दे के कि और एक कोई और नाम दे दिया, पूछा गया कि कौन सा सिस्टम जो है फर्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से सिस्टम थे जो बने थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, सेकेंड UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एंड EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, अब क्योंकि पहली जनरेशन में देखा कि कंप्यूटर तो बना है लेकिन वो इतना हाई स्पीड है, या उसको कैसे यूज़ किया जाए, तो उसको थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लाने के लिए
सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, ठीक है। और वो जनरेशन का जो है 1956 से लेके 1963 तक चली, ठीक है। और इस सिस्टम इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन से हमारे फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला यूज़ या कोबोल, कई बार पूछ सकते हैं कि कोबोल कब यूज़ हुई थी, तो वो हमारी सेकेंड जनरेशन सिस्टम में यूज़ हुई थी। तो आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी का यूज़ होने लग गया था थर्ड जनरेशन, दैट इज़ 1964 टू 1971, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं PDP 8, IBM 360, ICL 2900। इसमें क्या हुआ, मल्टीटास्किंग कुड बी डन इन द कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग द थर्ड फेज। थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट आ गया था, क्योंकि मल्टीटास्किंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम में कुछ म्यूज़िक भी प्ले किया हुआ है, मैं साथ में कुछ टाइपिंग भी कर रही हूँ और साथ में मैंने कोई प्रिंटिंग कमांड भी दे रखी है, मतलब अपने सिस्टम से मैं एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम ले रही हूँ, दैट इज़ आर मल्टीटास्किंग। फोर्थ जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें, वो माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, यानी कि हर एक जनरेशन में सिस्टम को बेहतर किया गया इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ यूसेज, एवरीथिंग जो है वो इम्प्रूव होती चली गई। तो फोर्थ जनरेशन हमारी 1972 से लेके 2010 तक मानी गई है। इसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए, म्यूपी हम जिसे कहते हैं बहुत बार, ठीक है। उसमें चिप डलनी शुरू हो गई और GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आ गए, यानी कि आप पहले सिस्टम ब्लैक एंड वाइट था, ग्राफिक यानी कि उसके अंदर आप ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते थे, यानी कि आपको कलरफुल चीज़ें दिखेंगी, या आप मूवीज़ वगैरह जैसे चलाते थे हम, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, गेमिंग वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें, स्पीड, मेमोरी, स्टोरेज ऑल्सो इम्प्रूव इन दिस सिस्टम। और कौन कौन से आप इंक्लूड कर सकते हैं, Apple II, फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार 1000, मैनी मोर, राइट। सो लास्ट जनरेशन हमारी है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नथिंग एल्स कि हमारा सिस्टम, जैसे हम कंप्यूटर साइंस, जैसे इंसान बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, सुनता है, और बट कुछ चीज़ें उन देखी हुई चीज़ों पे, अपनी नॉलेज के बेस पे उसको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है खुद से, ठीक है। तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अपनी इंटेलिजेंस से कुछ करना। अभी 2010 से लेके अभी तक ये वाली जनरेशन हमारी फॉलो होती है, और इसके अंदर मेमोरी का हो या जो भी रोबोटिक डिवाइसेस हैं बेसिकली, वो आपके फिफ्थ जनरेशन को यूज़ करती है, ठीक है। तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार डेट्स हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए 1940 से लेके 1956 तक। देन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए 1956 से लेके 1963 तक। देन थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए 1964 से लेके 1971 तक। देन फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए 1972 से लेके 2010 तक। देन उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में AI यूज़ हुआ, जो कि अभी तक यूज़ होता है 2010 से लेके अभी तक, ओके। वो हमारा इवोल्यूशन था 5 जनरेशन के साथ में। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, वो बेसिक टाइप्स क्या बताई गई हैं, यानी कि जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बेसिकली 4 टाइप का बताया गया है। एक है सुपर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर। तो जैसे जैसे ये नाम है उस हिसाब से साइज़ भी मैटर करेगा। सुपर कंप्यूटर का मतलब है, नाम ही कहता है, जैसे सुपर मतलब उसके पास मेमोरी और उसके पास प्रोसेसिंग सब कुछ बहुत ह्यूज अमाउंट में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो हमारे सिस्टम जो है सुपर कंप्यूटर, ये हमारे जैसे कि नासा या कुछ भी जो बहुत बड़े टास्क के, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए यूज़ होते हैं सिस्टम, वो हमारे सुपर सिस्टम कहलाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज इन large firms and organizations where a lot of people have to work on their same database are called main computers। यानी कि एक जगह पे एक डेटाबेस रखा हुआ है, बट बहुत सारे सिस्टम जो बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक्सेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। वर्क स्टेशन क्या है? एक सिंगल यूज़र का एक अपना खुद का एक सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ में काम करते हैं लोग, वहाँ जाके उनका एक स्पेसिफिक डेस्क होता है, स्पेसिफिक सिस्टम होता है, सो दैट इज़ हिज और हर वर्क स्टेशन। माइक्रो कंप्यूटर खुद का पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि हम लैपटॉप पे यूज़ करते हैं।
तो ये कुछ 4 बेसिक्स टाइप हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जिनको यूज़ किया जाता है। तो आई गेस आपको इस वीडियो में बहुत बेसिक सा पता चला होगा कि कंप्यूटर क्या है, क्या क्या उसकी डिवाइसेस हैं, क्या कि कितनी टाइप की जनरेशन्स हैं और हमारे कितने टाइप के सिस्टम्स हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।